आज एक और ट्वीट भी की है जर्नलिस्ट शोएब जट ने। वो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में 3 वेन्यूज से मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक मसले को हल किया जाता है तो दूसरा मसला बीच से निकल आता है कि चल क्या रहा है, ड्रामा क्या हो गया है। कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें दुबई पसंद नहीं है, हमें श्रीलंका पसंद है। खाओ मां कसम। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अब तो कंट्रोवर्सी भी खत्म हो चुकी है। क्या बोला तूने? कंट्रोवर्सी भी खत्म हो चुकी है। अबे साले, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो चुका है। अब क्या मसला निकल कर आ चुका है? ये तो लॉजिकल भी नहीं बनता 3 वेन्यूज में। एक वजह ये है, एक तो पीसीबी खुद स्केप्टिकल है अबाउट रावलपिंडी, क्योंकि वो इसको उस तरह रिफर्बिश नहीं करा सके जिस तरह कराची और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मॉडिफिकेशंस की हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों हमारे पास वो आएंगे? वी डोंट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। वो कहते हैं कि जरूरी को नहीं है इनके पास जाने की, वहां कौन सा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। सऊदी अरब क्यों इंडिया जाके बैठ गया? क्यों आईपीएल की ऑक्शंस जद्दा में होती हैं? बिकॉज ऑफ द मनी। और अभी दुबई भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट, इनका पिछला कोई डेडलॉक है फाइनेंशियल पीसीबी का। दैट इज द रीजन पीसीबी डिसाइडेड कि लेट अस एक्सप्लोर कि हम कोलंबो या श्रीलंका में भी करवा लें। पाकिस्तान बढ़िया लुडियां मार रहे हैं कि जी हम भारत नहीं जाएंगे। यही तो नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे कि आप भारत ना जाएं, यही तो वो चीज करना चाहते थे। तो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया? आप लॉबिंग नहीं कर सके आईसीसी में, आप लॉबिंग नहीं कर सके ब्रिटानिया में। ब्रिटिश एंड अदर टीम्स कैन कम इन पाकिस्तान, व्हाई कांट इंडियन टीम कैन कम पाकिस्तान? हम बड़े खुश हो रहे हैं जी, वो जी 2027 में जी हम खवातीन का वर्ल्ड कप कराएंगे, वो जी हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, वो जी हम श्रीलंका में खेलेंगे। भाई श्रीलंका में खेलना किसकी फतह है? उनको कह रहे हैं हम आपको अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे, तो वो फतह तो उनकी होगी ना, आपकी क्या फतह है इसमें? बताएंगे मुझे कुछ। तो आज एक और ट्वीट भी की है जर्नलिस्ट शोएब जट ने। वो कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान में 3 वेन्यूज से मैच ब्रॉडकास्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इज दैट ट्रू? देखें, बात सुने, ये तो लॉजिकल भी नहीं बनता 3 वेन्यूज में। एक वजह ये है, एक तो पीसीबी खुद स्केप्टिकल है अबाउट रावलपिंडी, क्योंकि वो इसको उस तरह रिफर्बिश नहीं करा सके जिस तरह कराची और लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने मॉडिफिकेशंस की हैं। दूसरा फरिया, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब एक इंटरनेशनल मैच होता है तो इसमें किट्स होती हैं ब्रॉडकास्टर की, उनकी एक कॉस्ट होती है। फिर इसमें आपका हॉक-आई होता है जिसकी एक कॉस्ट होती है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एक मैच को टेलीवाइज करने के लिए इट कॉस्ट बिटवीन $200 to $275,000। सो 3 वेन्यूज़ जो है वो प्रैक्टिकेबल तब होंगे कि जिस वक्त कॉस्ट इफेक्टिवनेस काउंट होगी, वरना अदरवाइज यू विल बी लूजिंग मनी, ब्रॉडकास्टर विल बी लूजिंग मनी एंड द होस्ट बोर्ड विल बी लूजिंग मनी। तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? अगर हमने अब हाइब्रिड कराना ही है, हमने दुबई में करवाना है, हमने वो भी कॉस्ट उठानी है। तो अगर वो कॉस्ट उठानी है तो मैं 3 की जगह 2 पे ही करवाऊंगा, ताकि तीसरा मेरा आई कंसिडर दुबई, जहाँ पे मैंने 3 या 5 मैचेस कराने हैं। और अभी दुबई भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उनकी कॉस्ट, इनका पिछला कोई डेडलॉक है फाइनेंशियल पीसीबी का। दैट इज द रीजन पीसीबी डिसाइडेड कि लेट अस एक्सप्लोर कि हम कोलंबो या श्रीलंका में भी करवा लें। अब नया ट्विस्ट क्या आया है और शेड्यूल कहां पे चला गया है? और इनको कल भी पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है यार दुबई खेल लो। मतलब इनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म हो रही हैं और इनकी जो आकड़ थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी निकाल दी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो आने वाला था और इस शेड्यूल के अंदर बीसीसीआई ने, हमारे पड़ोसियों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात बहुत हैं, उनकी ख्वाहिशात खत्म ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं कि हमें दुबई नहीं पसंद, दुबई की विकेटें क्योंकि ज्यादा यूज हो गए तो हमें श्रीलंका खिला दो। तो पाकिस्तान ने इनको बोला कि ठीक है यार, अब श्रीलंका कर लेते हैं हमें, हालांकि हमें श्रीलंका में नुकसान है। लेकिन बात दरअसल यह है कि आईसीसी जो है वो इस वक्त डट कर भरपूर किस्म की मुनाफकत कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। और जरा ये बताते हैं कि आईसीसी जो है उसके अंदर क्योंकि जयशाह साहब आ चुके हैं और वो अब अंदर खाते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस चैंपियंस ट्रॉफी को हम जिस हद तक खराब करते हैं हम खराब करें। और हर रोज एक बात मानते हैं, अगले दिन ये नई कहानी लेके आ जाते हैं। अब नई कहानी है जो लोग लेके आए हैं वो ये लेकर आए हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के लिए लग रहा है तो वो ठीक है, लेकिन ये आज सुबह की आप समझ लें, आप कल रात की बात समझ लें कि पहले ये एग्री करके अब इन्होंने फिर से एक और तमाशा क्रिएट करना शुरू कर दिया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर
पाकिस्तान जो है वो फ्लोटिंग फाइनल वाली जो बात जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार चल रही है, उस फ्लोटिंग फाइनल वाली बात के ऊपर हम एग्री नहीं करेंगे। और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो हमारे मुल्क में आ जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो गुस्सा है वो मैं आपके साथ इजहार करता हूं। जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, जो हमने कहना था हमने कह दिया, और जितना ये चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल डिले करते जा रहे हैं, जितनी आईसीसी मुनाफकत कर रहा है, जितनी ये ड्रामेबाजी करते जा रहे हैं, इनके साथ अब कोई सीधे मुंह बात नहीं की जाएगी। और आईसीसी जहन्नम में जाता है चला जाए, क्या बोलते हैं पापा को? ब्रॉडकास्टर्स के पैसे जहन्नम में जाते हैं चले जाएं। बीसीसीआई के अगले 2-3 वर्ल्ड कप, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 का वनडे वर्ल्ड कप जाए भाड़ में। ये जो जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये तंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खबर ये है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को ये जो सारे गंदे लोग मिलकर खराब करते जा रहे हैं, और टाइम कितना 60 दिन 2 महीने का वक्त रह गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है आज दिन तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में इंडियन मीडिया ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, अभी तक शेड्यूल नहीं आया। ये जितनी बातें करते थे हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि तुम सब लोग जितना मर्जी इस चैंपियंस ट्रॉफी को खराब कर लो, 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, और कोशिश होगी टीम अच्छा खेले, सेमीफाइनल में आए, और हम लोग सेमीफाइनल श्रीलंका में खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए जितना जोर लगाया है, उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पैनिक होता जा रहा है। बतौर पाकिस्तानी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे क्रिकेट बोर्ड ने इनकी वो जो दद्दागिरी थी, उस दद्दागिरी के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हो गया है। तो पहली बात तो यह है कि क्रिकेट में वही हुआ जो डॉक्टर जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, जय शाह, अजीत डोभाल साहब चाहते थे, और वो ये था कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान बढ़िया लुड़ियां मार रहे हैं कि जी हम भारत नहीं जाएंगे। यही तो नरेंद्र मोदी साहब चाहते थे कि आप भारत ना जाएं, यही तो वो चीज करना चाहते थे। तो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या किया? आप लॉबिंग नहीं कर सके आईसीसी में, आप लॉबिंग नहीं कर सके ब्रिटानिया में, आप लॉबिंग नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज के अंदर। उन्होंने सिंपली कहा कि इट्स जियोपॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। द क्वेश्चन इज कि इफ द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश एंड अदर टीम्स कैन कम इन पाकिस्तान, व्हाई कांट इंडियन टीम कैन कम पाकिस्तान? हम बड़े खुश हो रहे हैं जी, वो जी 2027 में जी हम खवातीन का वर्ल्ड कप कराएंगे, वो जी हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, वो जी हम श्रीलंका में खेलेंगे। भाई श्रीलंका में खेलना किसकी फतह है? उनको कह रहे हैं हम आपको अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे, तो वो फतह तो उनकी होगी ना, आपकी क्या फतह है इसमें? बताएंगे मुझे कुछ। मैं तो इस चीज को, मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी क्या फतह है इस सारे प्रोसेस के अंदर? हमें कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिलने वाली, क्या फतह है इसमें जी हमारी? ना फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलेगी, ना हम इंडिया जाएंगे, ना वो पाकिस्तान आएंगे। हम वुमेन चैंपियंस ट्रॉफी एक कराएंगे 2027 में, कहा जा रहा है। किसका दिल करता है इंडिया का को फिर वीटो कर दे? ओ भाई साहब, वो वीटो कर देगा। आपके हाथ में कौन सा रिटर्न एग्रीमेंट है? और रिटर्न एग्रीमेंट भी हो तो यार मतलब सो व्हाट? दुनिया ये कह नहीं रही कि इंडिया इस वक्त जो है क्रिकेट के वाले से चीजें डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया को, कह नहीं रहे लोग, कह रहे हैं। तो आपने इसमें क्या किया? फिर सवाल तो बनता है ना ये पूछना आपसे कि सर आपने किया क्या है? व्हाट हैव यू डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी? कोई ऐसी चीज आप बता सकें कि हाँ जी हमने ये चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है आपके लिए? मुझे नहीं लगता हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी की है। हमने सिर्फ यही किया है कि हम जो है ना इज्जत बचा रहे हैं। इज्जत बचाएंगे नहीं जी, लीग मैच यहाँ पे होंगे जी, 10 मैच यहाँ पे होंगे, बाकी सारे दुबई में होंगे। फायदा किसको? पहले तो उन्होंने आपकी होप पे हमला किया, फिर आपके इमेज पे हमला किया, फिर आपकी इकोनॉमी पे हमला किया, फिर उन्होंने आपको उठा के दुबई फेंका, फिर उन्होंने आपको श्रीलंका फेंका। भाई क्वेश्चन यह है कि दे डोंट वांट अ कनेक्शन विद इंडिया। सो द प्राइमरी थीम ऑफ बीइंग डिस्कनेक्टेड विद इंडिया इज व्हाट इज द गवर्नमेंट इन इंडिया इज डूइंग, एंड वी कॉट इन दैट ट्रैप। हम ये कह सकते थे कि हम भी चले जाएंगे यार, मतलब या तो ये था कि इंडिया पाकिस्तान आता, ये सवाल बनता है, या फिर ये है या तो इंडिया पाकिस्तान आता, ये चीज थी, या फिर पाकिस्तान जो है वो इंडिया जाएगा बिकॉज हम वहां पे मैसेज देना चाहते हैं दैट वी आर फॉर द पीस। आपकी गवर्नमेंट ऐसे पोलिटिसाइज कर दे क्रिकेट को, वो पोलिटिसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे पोलिटिसाइज कर देते, लेकिन एक और एंगल से कर देते, और हम उस पर फिर बोलते और इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंसिव पे करते और इंडियन की मीडिया को डिफेंस करते। मीडिया तो सारी बात है गवर्नमेंट की साइड मारता है। सो मुझे नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किन चीजों के ऊपर सोच रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मजाज है कि हम ये करेंगे और हम वो नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो भाईजान कहते हैं ना कि एक अजीब किस्म की एक मखसम सा है जिसमें हम पड़ गए।
हमारा बांग्लादेश के, हमारा इंडिया के हवाले से हर वो बात को मान लेना जो वो कहते हैं, मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने अपने आप को डिक्टेट कर लिया, फिर डिक्टेट कर लिया। दे हैव डिक्टेटेड अस, दे हैव टोल्ड अस दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एडमिट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा कि भाई हम आपको डिक्टेट करेंगे। हर लफ्ज में वो डिक्टेट करना चाहते हैं, हर चीज में वो आपको डिक्टेट करना चाहते हैं। और सिंपली हमारी जो डिप्लोमेसी या क्रिकेट डिप्लोमेसी, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, फाइन क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है ना वो उड़ के रह गई है। और हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग्स हवा में लहरा रहे होते हैं, तो फिर वहां पर भी पाबंदी लगा दिया करें, कमर्शियल वहां पर लगा दिया करें कि पाकिस्तान का फ्लैग हमें नजर नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान का नाम हमें नजर नहीं आना चाहिए। भैया कुछ हद होती है, एंटी पाकिस्तान की भी कुछ हद होती है। आप और कितनी ज्यादा नफरतें फैलाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि 2007 के बाद इंडिया एंड बीसीसीआई दे हैव बिकम ए फाइनेंशियल जगरनॉट, और जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग वो $30 बिलियन का ब्रांड है, जिसका 51% शेयर होल्डर बीसीसीआई है। 80% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो क्रिकेट का है, कमर्शियल रेवेन्यू, वो आता है इंडिया से टू आईसीसी। जो आईसीसी $600 मिलियन की ग्रांट्स देता है ग्लोबलाइजेशन के लिए और डिफरेंट बोर्ड्स को, वो सारी डिपेंडेंट हैं उस 80% पे जो रेवेन्यू इंडिया से आता है। फिर जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स वो सारे इंडियंस हैं। इंडियन टीम इस वक्त नंबर 1 टीम है, इंडियन बोर्ड इस वक्त रिचेस्ट बोर्ड है, और वो ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ अपनी फोर्स यूज़ करता है, इम्पैक्ट यूज़ करता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल जो है उस पर वो खेल रहा है और पोलराइज हो गई हुई है पूरी दुनिया। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने देखा कि जितना ये पाकिस्तानी अकड़ते हैं इनको उतनी ही और ज्यादा मार पड़ती जा रही है। एक तो इनको ये शौक लगा है कि इनके रावलपिंडी स्टेडियम में अब कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार ही नहीं हो पाया। दूसरी तरफ दुबई की तरफ से भी पाकिस्तानियों को एक बड़ी चेतावनी मिल चुकी है कि दुबई का एक पुराना बड़ा बकाया पाकिस्तानियों की तरफ बचता है, यानी पीसीबी की तरफ बचता है। इनका कुछ पुराने पैसे के लेन देन का दुबई के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके कारण यह पाकिस्तानी दुबई या सऊदी अरेबिया में भारत के मैचेस करवाना नहीं चाहते, क्योंकि दुबई या सऊदी अरेबिया पहले वो अपने पुराने पैसे मांगेंगे, उसके बाद वो आगे की बात करेंगे। और इन पाकिस्तानियों की उनको वो पुराना पैसा देने की अभी नीयत नहीं है, जिसके कारण यह पाकिस्तानी छाती पीट कर यहाँ पर मीडिया पर आकर चिल्लाते हैं कि बीसीसीआई ये मांग कर रहा है कि हमारे मैचेस सऊदी अरेबिया के बजाय कोलंबो में करवाए जाएं। लेकिन भारत की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से इस तरह की कोई भी मांग नहीं की गई है। पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ अपने मीडिया पर आकर अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी ये चाहता है कि भारत के मैचेस सऊदी अरेबिया में ही हों, क्योंकि वहां पर मैचेस करवाने में आईसीसी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर भारतीय क्राउड भी अच्छी खासी मात्रा में जा सकता है, या फिर वहां पर पहले भी बहुत सारे भारतीय बसते हैं। और उसके अलावा बीसीसीआई और आईसीसी सऊदी अरेबिया को भी फ़ायदा देना चाहते हैं कि उनको भी इन मैचेस से, इस चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। लेकिन पाकिस्तानियों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक ये मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएँ। पहले तो इन पाकिस्तानियों ने भारत के मैचेस बांग्लादेश में करवाने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से साफ तौर पर बांग्लादेश में खेलने से मना कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जाने का कोई तुक नहीं बनता इस समय भारत और बांग्लादेश के समय के रिश्तों को देखते हुए। तो इन पाकिस्तानियों के सारे दावे झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में कमर चीमा खुद ये बोल रहे हैं कि जो बात मोहसिन नकवी कर रहा है कि पाकिस्तानी टीम भारत आकर नहीं खेलेगी, तो उसका कहना है कि ये चीज़ तो मोदी जी ही चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम को भारत में आने से बंद किया जाए, रोका जाए। तो पीसीबी मोदी जी के उसी जाल में फंस चुका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के कोई संबंध नहीं रखना चाहता, और ना ही भारत ये चाहता है कि हमारे किसी काम से इन पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा हो। इसके बाद पीसीबी वाले चाहे जितने ढोल बजाते रहें कि इनको जीत मिल गई, इन्होंने भारत को झुका दिया, या फिर जिस तरह ये लोग कहते हैं कि हमने आईसीसी को और बीसीसीआई को बिल्कुल चिंता में डाला हुआ है, तो इन पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम भारतीय खुद ही ये चाहते थे कि पाकिस्तानियों को भारत में आने से बंद किया जाए। इसलिए जो चीज़ें मोदी जी चाहते थे, पीसीबी और मोहसिन नकवी उसके तहत ही चलते हुए खुद उसी जाल में गिर चुका है। और अब इन पाकिस्तानियों को आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।